इंटरमीडिएट प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से आइए एक और प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं। एक दिए हुए चतुर्भुज क ख ग घ में भुजा क ख बराबर 5.5 सेमी, ख ग बराबर 3 सेमी, ग घ बराबर 4.4 सेमी तथा क घ बराबर 5 सेमी है और इसके विकर्ण क ग 6.8 सेमी ज्ञात हैं। इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार चतुर्भुज की भुजा क ख के बराबर हो तथा त्रिभुज का आधार कोण क 50 अंश हो। तो इसमें क्या दिया गया है इसको समझ लेते हैं। एक दिए हुए चतुर्भुज, तो यहाँ क्लियर हो गया कि चतुर्भुज दिया गया जिसका नाम क ख ग घ है और उसके विकर्ण दिए हुए हैं, उसकी भुजाओं का माप दिया हुआ है और इसके क्षेत्रफल के बराबर, चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। इसको डबल अंडरलाइन कर लेते हैं तो स्पष्ट हो गया कि एक चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। अब इसमें एक चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों उसको चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज दिया गया है और इसकी भुजाओं, ये चतुर्भुज का नाम है क ख ग और घ। अब इसकी माप भी दी हुई है, क ख बराबर 5.5 सेमी, इसके बाद ख ग बराबर 3 सेमी और आगे ग घ बराबर 4.4 सेमी, क घ बराबर 5.5 सेमी और इसके विकर्ण क ग ये दिया हुआ है, क ग ये 6.8 सेमी। अब ये तो चतुर्भुज दिया हुआ है और इसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है, एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो ये जो त्रिभुज होगा ये अभिष्ट होगा, इसको गहरी रेखाओं में बनाया जाएगा। अब इस चतुर्भुज के बराबर ये त्रिभुज की रचना करनी है तो इसको बना लेते हैं। अब इसको बनाने में थोड़ी सी परेशानी आती है कुछ छात्रों को, लेकिन सावधानी पूर्वक देखिए। इसमें 2 त्रिभुज है क ख ग, इसको पहले हम बना लेंगे, इसके बाद हम ऊपर का बनाएंगे तो ये आसानी से चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम 5.5 सेमी की रेखा खींच लेंगे। पाँच सेमी, इसका हम नाम लिख देंगे क और ख। यहाँ लिख देंगे 5.5 सेमी। इसके बाद इसमें ये माप ले लेंगे 6.8 सेमी का और यहाँ पर काट देंगे और इसके बाद 3 सेमी का ले लेंगे और ख को केंद्र मान करके इस पहले वाले चाप को काट देंगे। तो इस प्रकार से ये अभी एक त्रिभुज बन जाएगा। तो माप इसका ले लेते हैं, 6.8 सेमी लेते हैं। ये हमने 6.8 सेमी का माप ले लिया है और यहाँ पर एक हम ऐसे चाप लगा देंगे। इसके बाद 3 सेमी प्रकार में ले लेंगे
3 सेमी का चाप ले लिया और इसे काटेंगे। अब ये थोड़ा सा छोटा रह गया तो इसको दोबारा काटना पड़ेगा। अब यहाँ से फिर हम इसको सावधानी पूर्वक बराबर कर लेंगे और ये जो बढ़ी हुई रेखा है इसे साफ रबर के द्वारा, इरेजर के द्वारा इसे साफ कर देंगे और इसका नाम यहाँ पर ग निश्चित है तो ग लिख देंगे। अब ख से ग को मिला देंगे और इसके विकर्ण को भी हम मिला देंगे क ग को। क ग को भी मिला दिया और इसकी माप हम लिख देंगे जो कि 6.8 सेमी यहाँ पर है। यहाँ लिख देखते हैं 6.8 सेमी और इसकी माप 3 सेमी है तो यहाँ लिख देंगे 3 सेमी। इसके बाद अब ये त्रिभुज है तो त्रिभुज का अब ये ग पॉइंट घ पॉइंट को ज्ञात करना है। अब इसके लिए 5.5 सेमी की त्रिज्या लेंगे प्रकार में। पाँच दशमलव 5 सेमी ऐसे ये हो गया 5.5 सेमी और क को केंद्र मान करके एक चाप लगा देंगे। यहाँ से ऐसे एक चाप लगा देंगे। इसके बाद 3 सेमी है और 3 सेमी की त्रिज्या ले लेंगे प्रकार में। नहीं, ये 3 सेमी नहीं है, ये 4.4 सेमी है। 4.4 सेमी तो 4.4 सेमी ले लेंगे। 4.4 सेमी हो गया। अब ग को केंद्र मानकर एक और चाप ऐसे लगा देंगे। यहाँ काट रहा है इसको, जो बढ़ी हुई रेखा है इसको मिटा करके चाप को सुंदर बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे घ। अब यहाँ एक पॉइंट बना लेंगे। इस पॉइंट से ग और घ को मिला दिया, घ को मिला दिया और क घ को भी मिला देंगे। अब इसके यह है 5.5 सेमी। 5.5 सेमी और ये लिख देंगे 4.4। अब इसके विकर्ण ख और घ को मिला देंगे। ख घ विकर्ण को सावधानी पूर्वक रचनात्मक रेखा में मिला देंगे। ये हमने ख घ को मिला दिया। अब क घ रेखा को ऊपर तक ले जाएंगे। इसको हम रचनात्मक रेखा में ऊपर तक ले जाएंगे और
सेट स्क्वायर की सहायता से हम क घ के समांतर रेखा खींच लेंगे। सेट स्क्वायर इस पर लगा लेंगे ऐसे, और स्केल को यहाँ लगा लेंगे। पहले हम सेट स्क्वायर को ख घ रेखा पर सेट कर लेंगे, इसको यहाँ सेट करेंगे और इसके बाद इसे हम ग बिंदु तक लेके जाएंगे। ग बिंदु तक पहुँच गए ये। अब इसे हम एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। और इसका नाम च लिख देंगे। ये इसका नाम हमने च लिख दिया है। अब क ख के समांतर बिंदु च से रेखा खींचनी है। सेट स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और समांतर रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर समांतर रेखा खींच लेंगे। इसके बाद यहाँ से 45 अंश का कोण, यहाँ 50 अंश का कोण दिया हुआ है, तो यहाँ पर चांदा ऐसे रखेंगे और 50 अंश पर निशान लगाकर क को आगे मिलाएंगे, जो कि समांतर रेखा को छ पर काटेगा। अब छ और ख को अभिष्ट रेखा में मिला देंगे और क छ को भी अभिष्ट रेखा में करेंगे, क ख को भी अभिष्ट रेखा में करेंगे। इस प्रकार यह एक क ख छ अभिष्ट त्रिभुज तैयार हो गया है। और यहाँ लिख देंगे क ख छ अभिष्ट त्रिभुज है। इस प्रकार यह निर्माण तैयार है। इसका अभ्यास करिए।